गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये होते क्या हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि धरती जो है वो एक स्फीयर नहीं है, मतलब गेंद के शेप का नहीं है ना, गोलाकार नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, थोड़ा सा चपटा है, और इक्वेटर के पास मतलब बीच में जो है थोड़ा सा बल्ज आउट है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ है, बाहर निकला हुआ है ना। तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये पोल्स में जो है वो आपका चपटा है और इक्वेटर पे थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता होगा? तो आप क्लास में रखे ग्लोब से जो है आइडिया लगा सकते हैं इस बात का कि कैसा दिखता है धरती। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब जो है एक असली मॉडल होता है। मिनिएचर फॉर्म मतलब, मिनिएचर मतलब होता है किसी चीज का छोटा सा रूप, ठीक है। तो अर्थ का वो एक छोटा सा रूप है ना ग्लोब, ठीक है। Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease। तो ग्लोब जो होता है वो बहुत सारे साइज और टाइप का आता है। कुछ ग्लोब जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको इधर उधर लेके जाना जो है आसान नहीं है, ठीक है। और कुछ छोटा ग्लोब आता है, पॉकेट साइज का, बहुत छोटा होता है, तो वो उसको आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपको सारा चीज़ क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है साइज में। और फिर एक बलून ग्लोब भी होता है, मतलब बलून होता है, उसके ऊपर पूरा जो है दुनिया का नक्शा बना होता है। तो आप उसको जब फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो उसमें जो है पूरा वो ग्लोब का शेप ले लेता है ना। और इसको आराम से कैरी किया जा सकता है, क्योंकि इसको हवा निकाल दिया तो छोटा हो जाएगा, फिर आपको जरूरत है उसको फुला लीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो ग्लोब जो है उसका खासियत ये है कि वो फिक्स नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं होता, उसको आप घुमा सकते हैं ना। तो ग्लोब जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो वो घूमता है, ठीक है, एक टेढ़ा एंगल में एक्सिस में वो अटैच रहता है, और वो फिक्स नहीं होता, वो घूमता है, गोल गोल रोटेट करता है। जैसे कि टॉप स्पिन, मतलब वो लट्टू जो है उसके जैसा, या फिर पॉटर्स का जो व्हील होता है, जो कुम्हार वगैरह होते हैं, है ना, जो घड़ा वगैरह बनाते हैं मिट्टी का बर्तन, तो उनके पास जो वो पहिया टाइप का होता है, पहिया होता है जो, तो उसको पॉटर्स व्हील कहते हैं। तो उसी तरह ये ग्लोब भी घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ग्लोब पे क्या है कि सारे कंट्रीज जो होते हैं, देश होते हैं, महादेश होते हैं, और जो समुद्र होते हैं, ये सब जो है उनके सही साइज में दिखाया जाता है, मतलब उनका रेशियो सही रहता है। जैसे कि अगर आप कोई एक देश देखिएगा, सपोज इंडिया और पाकिस्तान का अगर वो उसमें बना हुआ है मैप, तो वो जिस रेशियो में असली इंडिया जितना बड़ा है पाकिस्तान से, तो आपको वो उसमें भी लगभग उसी रेशियो में बना होता है। तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि कौन देश किससे कितना बड़ा है, ठीक है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth। तो ये ग्लोब में क्या है कि किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक स्फीयर पे, जैसे कि अर्थ एक स्फीयर है ना, मतलब गेंद जैसा दिखता है। तो उस जगह उस तरह मतलब धरती पे जो है, जो कि एक गेंदनुमा आकार का है, ठीक है। तो उसमें जो है
किसी एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर पाना, लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते कैसे हैं? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब ये सवाल उठता है कि अब किसी प्लेस को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे किस जगह का बात हो रहा है ना। We need certain points of reference and lines to find out the location of places। तो हम लोग क्या होता है, कुछ पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, रेफरेंस का, और कुछ लाइंस चाहिए जिससे कि ये हमें पता लग सके, ठीक है। रेफरेंस मतलब संदर्भ में, मतलब किसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसे कि आप सपोज अपने, आपका घर है, उसके आसपास कोई मंदिर है, ठीक है, तो एक लैंडमार्क होता है ना, कि आप उसका उसके हिसाब से बताते हैं कि आपका घर कहाँ पड़ेगा। तो आप, कोई अनजान आदमी आपके घर आना चाहता है, तो आपको उसको बुलाना है जो आपका घर नहीं आया है। तो आप, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है या वैसा चीज़, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा घर जो है वो मंदिर के दाहिने में पड़ता है, या उसके पीछे है, या उसके आगे है, या उसके बाएं है ना। तो जिसके संदर्भ में आप बता रहे हैं किसी चीज, जगह के बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि ये जो ग्लोब है वो टिल्टेड नीडल के थ्रू जो है वो फिक्स रहता है टिल्टेड मैनर में। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, आप देख रहे हैं ये सीधा नहीं है ना, ये ऐसे है ना। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये सीधा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये टेढ़ा है ना। तो टिल्टेड मैनर में इसी तरह धरती भी है, ठीक है, धरती भी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। तो वो सीधा नहीं है बिल्कुल, वो ये ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल बिल्कुल इस जगह पे और साउथ पोल इस जगह पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो ग्लोब जो होता है, तो आपको ग्लोब देख के समझ में आ जाएगी, धरती जो है वो भी टिल्टेड मैनर में, क्योंकि ग्लोब में भी जो उसका वो ग्लोब जो होता है वो भी टिल्टेड होता है, और एक नीडल के थ्रू फिक्स किया होता है, उसके बीच में से एक नीडल क्या होता है, उसके वो फिक्स किया रहता है, और उसी में वो घूमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जिस टिल्टेड मैनर में वो रहता है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो ये जो नीडल है, ठीक है, वो इसका आप एक्सिस समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो नीडल है टेढ़ा है ना, तो जिसके चारों ओर वो घूमता है, तो उसको आप एक्सिस कह सकते हैं। तो धरती का भी है एक्सिस है, जिसके वो चारों ओर घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है। तो उसका कोई तो पॉइंट होगा ना, आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में, जिसके वो एक जगह पे जहाँ पे घूमता है, तो उसका जो सेंटर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर धरती के बीचों बीच अगर एक लाइन खींचा जाए, है ना, तो उसको हम लोग एक्सिस कहेंगे। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेज आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दो को जो पॉइंट जो ग्लोब के थ्रू गुजरता है, जहां से निडल पास हो रहा है, ठीक है, दो पोल से हो रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको तो हम लोग टू पोल्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो निडल जहां से गुजर रहा है ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल्स बोलते हैं। थ्रू पोल गुजरता है, ये नॉर्थ हो गया ऊपर का, और नीचे का साउथ हो गया, ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो ये ग्लोब जो है उसको आप उस नीडल के अराउंड मूव कर सकते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकते हैं, जैसे कि धरती घूमता है। धरती वेस्ट से, ये हो गया वेस्ट आपका, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ईस्ट हो गया। तो धरती ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान रखिएगा। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्लोब में और एक्चुअल धरती में। अंतर क्या है कि धरती में जो है कोई वैसा नीडल नहीं है जो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बीच में पास हो रहा हो, ठीक है। वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, और एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है, ठीक है, धरती के बीचों बीच। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो
अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। एक और इमेजिनरी लाइन जो है जो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है वो क्या है? दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, और इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, आप देखिए ये जो है ना, ये बीच में जो जा रहा है रेड कलर का, ये है आपका इक्वेटर। तो ये क्या करता है? धरती को दो इक्वल भाग में बांट रहा है। ऊपर वाला जो हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, और नीचे वाला हो गया वो साउदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधा सर्कल, उसको हम लोग हेमिस्फेयर कहते हैं ना, स्फीयर का जो आधा हो उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इक्वेटर क्या करता है? धरती को आधा आधा भाग में बांटता है दो इक्वल पार्ट में। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ, वो दोनों जो है वो इक्वल है, दोनों आधा आधा भाग है। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इसलिए इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेटर है ये इमेजिनरी है, कोई वैसा रियल लाइन नहीं गुजरा हुआ है ना, ये इमेजिनरी है मतलब काल्पनिक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अलग अलग जगह को धरती पे लोकेट करने के लिए। वो कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो हर जो सारे पैरेलल सर्कल होते हैं, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर और नीचे दोनों पोल्स साइड, नॉर्थ पोल साइड और साउथ पोल साइड, आप जो देख सकते हैं ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल में ये 20 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, फिर 40 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, 80 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका पोल। वैसे ही नीचे भी जा रहा है, ये नॉर्थ हो गया ऊपर, नीचे है 20 डिग्री साउथ, फिर ऐसे ही 40 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री साउथ, फिर 80 डिग्री साउथ। तो ऐसे नीचे भी होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल मतलब क्या होता है? समानांतर, है ना, जो एक दूसरे के समानांतर चले, कहीं भी एक दूसरे को टच ना करे, दोनों के बीच में हमेशा दूरी जो होता है वो इक्वल होता है किसी भी पॉइंट में, इसको हम लोग पैरेलल्स बोलते हैं ना। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो लैटिट्यूड जो है, ये सब जो सारे लैटिट्यूड्स हैं उसको डिग्री में मेजर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है ना, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। और इक्वेटर का जो डिग्री होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज जो है वो लैटिट्यूड्स है ना। ये जो इक्वेटर के पैरेलल मूव कर रहे हैं पूरे धरती पे उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। तो चूंकि जो डिस्टेंस जो है इक्वेटर का फ्रॉम दोनों पोल से इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। ठीक है, तो अब जो पूरा धरती अगर गोल है तो उसमें 360 डिग्री होगा। तो ये जो इक्वेटर से आपका पोल का दूरी है ये 90 डिग्री है नॉर्थ में, और फिर ऐसे ही 90 डिग्री है साउथ में, तो ये 180 डिग्री हो गया। और फिर उधर से आप नीचे जाइएगा तो फिर उधर से नीचे आ जाएगा इक्वेटर तक 90 डिग्री, फिर इक्वेटर से उधर घूम के आएगा तो साउथ हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे टोटल हो जाएगा 30, ये 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वो जो आप इक्वेटर से किसी भी एक पोल साइड जाइएगा तो वो 1/4 ऑफ 360 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री। तो इक्वेटर से आप अगर पोल जाइएगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इसलिए जो है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो मार्क करता है नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, और 90 डिग्री साउथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका साउथ पोल। ठीक है, as such all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly all parallels south of equator are called south latitudes. तो जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में उसको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो इक्वेटर के साउथ में है उसको साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है,
The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N और S। ठीक है, तो इसलिए जो हर एक लैटिट्यूड का जो वैल्यू है वो आइदर नॉर्थ या साउथ में यूज किया जाता है। देखिए वैल्यू जो है 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री ये सब जो है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी यूज किया जाता है कि नॉर्थ का बात हो रहा है कि साउथ का, तो पता कैसे चलेगा, इसमें लोग डायरेक्शन यूज करते हैं ना कि या तो नॉर्थ में होगा इक्वेटर के, या तो इक्वेटर के ऊपर होगा, या तो इक्वेटर के नीचे होगा। और इक्वेटर खुद है तो वो 0 डिग्री है, ना नॉर्थ है ना साउथ है, लेकिन अगर इसके ऊपर नीचे कुछ भी है तो उसमें नॉर्थ या साउथ यूज होगा, इक्वेटर पे यूज नहीं होता क्योंकि वो 0 डिग्री है। ठीक है, वो ना नॉर्थ है ना साउथ है, वो बीच में है। लेकिन इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर जो भी रहेगा वो उसमें डायरेक्शन यूज होगा नॉर्थ का, उसके नीचे जो भी होगा उसमें डायरेक्शन यूज होगा साउथ का। तो इसलिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं नॉर्थ और साउथ। उसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, एन और एस लिख के। ठीक है, ये शॉर्ट होता है नॉर्थ का और एस शॉर्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है साउथ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंडिया का जो स्टेट है महाराष्ट्र, तो उसमें एक जगह है चंद्रपुर। ठीक है, और एक दूसरा जगह है ब्राजील में जिसका नाम है बेलो होरिजोंटे, जो कि साउथ अमेरिका में है। ब्राजील एक देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो उसमें एक जगह है बेलो होरिजोंटे। दोनों जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ठीक है, दोनों जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it। तो जो फॉर्मर जो है मतलब जो पहला है मतलब चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ में मतलब लगभग इस जगह पे कहीं वो है इंडिया वाला जो चंद्रपुर है, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है ना, वो इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, और जो आपका बेलो हॉरिजॉन्टे है ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। ठीक है, तो वो इस जगह पे कहीं होगा, तो वो नीचे है। दोनों तो 20 डिग्री पर ही है, लेकिन एक नॉर्थ में और एक साउथ में है। ठीक है, we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। इसलिए यहाँ पे जो है डायरेक्शन का यूज करना जरूरी हो जाता है ताकि हम लोग को पता चले कि एक्चुअली किस जगह का बात हो रहा था। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आप देख रहे हैं कितना अंतर है ना, एक बहुत ऊपर है एक बहुत नीचे है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन यूज करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि बात एक्चुअली हो किस जगह कर रहा है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases। तो हम लोग फिगर 2.2 में देख सकते हैं, ये जो फिगर 2.2 है, कि जैसे जैसे जो है इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो ऊपर बढ़ रहे हो चाहे नीचे बढ़ रहे हो, तो ये जो सर्कल है, ठीक है, लैटिट्यूड्स का, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये सर्कल जो है वो छोटा हो जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऊपर वाला सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये इक्वेटर जो है सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। ठीक है, उसके नीचे और उसके ऊपर जो भी रहेगा उससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि धरती जो है बीच में ही सबसे ज्यादा फूला हुआ है, उसके ऊपर ऊपर जैसे जाइएगा तो धरती चपटा होते जाता है ना। आ रहा समझ में? तो उसी तरह जो है आप जैसे ऊपर या नीचे बढ़िए इक्वेटर से, तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है, अलग अलग लैटिट्यूड जो है वो उसका साइज जो है वो छोटा होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, by measuring the angle of the pole star from your place you can know the latitude of your place। तो आप अगर पोल स्टार से अपना, आप जिस जगह पे खड़े हैं वहां का एंगल नापेंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस लैटिट्यूड में हैं। ठीक है, सपोज ये देख लीजिए, आपका मान लीजिए यहाँ पे पोल स्टार है। ठीक है, तो आप इस जगह पे मान लीजिए खड़े हैं, तो अगर आप इसका एंगल नापिएगा, ठीक है, ठीक है, जैसे आप मापिएगा तो ये जो निकलेगा ये आपको बता देगा कि आप कितना डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। ठीक है, क्योंकि पोल स्टार फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता, इसलिए उसका बहुत यूज होता है, मतलब पुराने जमाने में बहुत यूज होता था
नाविक वगैरह यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड करने में, है ना। यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। अब ये देख लेते थोड़ा। टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, टेकिंग अ knitting needle pierce through it. It resembles the axis shown in a globe. You can now move the potato or the ball around this axis from लेफ्ट टू राइट। तो आप एक बड़ा आलू या फिर बॉल लीजिए और उसके बीच में से है वो जो नीडल होता है कपड़ा सीने वाला, उससे जो है उसके बीच में छेद कर दीजिए, एक धागा जो है पार कर दीजिए। तो वो जो है आपको रिजेंबल करेगा एक्सिस, धरती का जो ग्लोब, सोन इन अ ग्लोब। तो जो एक्सिस जो है ग्लोब में जो एक्सिस शो किया हुआ है ना, दोनों साइड जो बीच में जो नीडल गया हुआ होता है, तो वो जो धागा है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आप जो है अब इसको पोटैटो या बॉल को गोल गोल घुमा सकते हैं उस धागा के चारों ओर, लेफ्ट टू राइट, जैसे कि धरती घूमता है या ग्लोब घूमता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए और मिलते हैं तब तक अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।